और खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जिला कठुआ के इलाके डबवाल में बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से रोजा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इसी दौरान साबिक सरपंच जेपी सिंह ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए हिंदुओं ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की रिवायत रही है कि हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और इसी रिवायत के तहत इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया इन्हां दा अदा करना और सारे जिहड़े भी अज साडी टीम दे कन्नै शामिल न। असी खुशी है कि साढ़े कन्नै आए दिन साड़ा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा इत्तेहाद असी सब कट्ठे होइए एक पूरी लड़ाई लड़िए। असी हिंदुस्तान दे एक वासी हाँ, असें कट्ठे एक मुठ होइए रौह्ना और सानू इन्हें बधाई दित्ती है। साढ़े माह रमजान महीने दे विच आए ने साड़ा हौसला अफजाई की है। असी इहदे नाल हां तन मन दे नाल और साड़ी भी हौसला अफजाई दे नाल है। जो रोज़ा खिलाया है ये मैं तब से मेरे फादर साहब ठाकुर बलवीर सिंह वो रोज़ा खिलाते थे, उसके बाद जब से मेरे पास सरपंची है तब से मैं खिला रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ ये रोज़ा आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी पुरानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ हम इकट्ठे रहे हैं। आज भी जो लोग हमारे साथ ही हैं हाँ वो भी सारे मिलके जाते हैं और ये लोग हैं जो गुजर बरादरी ये पुराने 47 से जहाँ रह रहे हैं और हमारी शादियों में ये आते हैं, हम भी इनकी शादियों में जाते हैं। यहाँ दबौल में घाटी जो पंचायत है और जिसके प्रमुख हमारे जेपी सिंह जी जो 16 साल यहाँ पर सरपंच रहे हैं, ये उनका प्यार है कि ये सभी भाईचारे का एक प्रतीक आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आज इन्होंने यहाँ पर हमेशा की तरह ये रवायत है, इनके फादर साहब की ये रवायत थी कि एक इफ्तार रखी जाती थी और रोज़ा अपने हाथों से खुलवाया जाता था। तो आज उसी कड़ी में जेपी सिंह जी ने ये इफ्तार रखी हुई थी, रोज़ा खुलवाया गया और भगवान से ये और रब से ये दुआ की गई कि सबको खुशहाली भी रखे और भाईचारा को जो भाईचारा आपस में बना रहे हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में जंगल राज है, जम्मू कश्मीर यूटी की बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वहां की इंतजामिया देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है, मामले की आला सतही तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हर बात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए हर बात पे राजनीति करना ठीक नहीं होता। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नहीं हुआ वो कानून देखेगा और वहाँ के मुख्यमंत्री जी और सारा प्रशासन वो देखेगा और इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए गए हैं और हमें लगता है कि हर बात पर अनावश्यक राजनीति नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द बांटना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा को जम्मू कश्मीर ने लाखों लोगों को पिछले 35 सालों के इस आतंकवाद की मार में खोया है। उन लोगों का दर्द हमको बांटना है जो यहाँ दहशतगर्दी की आग में झुलस गए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम एसएफ हामिद ने गुरुद्वारा साहब गुरु नानक चरण आस्थान बीरवा का दौरा किया और सिख बरादरी के अरकान से बातचीत की। दौरे के दौरान डीसी ने सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी और बैसाखी त्यौहार के हवाले से किए गए इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बडगाम ने जिले में सिख बरादरी के इलाकों में मुनासिब इंतजामात कराने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बडगाम के नुमाइंदों ने कहा कि जिला इंतजामिया बडगाम की तरफ से बैसाखी के मौके पर तमाम गुरुद्वारों और सिख बरादरी के इलाकों में बिला तातुल पानी और बिजली की फराहमी समेत परेशानी से पाक इंतजामात काबिल तारीफ है।
पिंगलश त्राल से ताल्लुक रखने वाली एक मंडाला आर्टिस्ट माहिरा शाह ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड में दर्ज किया है और अब इस लड़की को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक कलम मिला है, जिस पर माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। माहिरा ने दुनिया की सबसे छोटी शिकारा बनाई थी, जिस पर उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका नाम अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और जल्द ही उसको वहां मेडल हासिल होगा। रिसेंटली मुझे नॉमिनेट किया गया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से, जिसकी कंफर्मेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड मेडल भी पहुंच गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे इंडिया की, पूरे कश्मीर की, जिन्होंने मुझे इस मतलब अचीवमेंट से नवाजा है। और इससे भी खुशी की बात मुझे कल पता चली है, जो कि मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नॉमिनेट कर दिया गया है। वहाँ से मुझे एप्रिसिएशन भी मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसी मंथ मुझे वहाँ से भी गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाली है। और इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि मुझे मतलब इतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिली और इंशाल्लाह से मुझे मिलने वाली है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। गवर्नमेंट स्कूलों में काम कर रहे CPW वर्कर्स ने दिलनाग पार्क त्राल में एक खामोश एहतिजाज किया। इन मुलाजमों की मांग है कि रुकी पड़ी तनख्वाहों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। इन लोगों का कहना है कि ईद आने वाली है और अभी तक उनकी तनख्वाहों को वागुजार नहीं किया गया। उन्होंने महकमे तालीम से उनकी तनख्वाहों को वागुजार करने की मांग की, ताकि ये भी ईद अच्छी तरह से मना सके। ये वाजिन माह रमजान सान CPW काम कर चाहे वह कुफ्ती कुछ तिमन दिख क्या ओतर, मगर पूरे दिख क्या CPW आव टोटल 2017 पे कहें दिन, लिहाजा कर मूजूब तनख्वाह त्रावन जरूरी, यह हेड ग चेंज कर अत मन पोस त्रावन। खास कर वन DPC पेंडिंग रोजम डिस्ट्रिक्ट पुलवामस मज अपील कर CO साहबस सह ग फौरी तौर इन कर मिनिमम वेज, खास कर मिनिमम वेज मसला, तो मिनिमम वेज जरूरी लागू। गुज़िश्ता शाम 4 बजे के करीब अपर खुरबुथांग करगिल में फुटबॉल ग्राउंड के करीब 3 बच्चे खेल रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया। DC, SSP चेयरमैन, LAHDC और आर्मी अफसरान अस्पताल पहुंच गए। तीनों की उम्र 15 साल के आसपास है। समझा जा रहा है कि ये शल हिंदुस्तानी फौज की तरबियत के दौरान नहीं फटा था या 1999 में हिंद पाक जंग के दौरान नहीं फटा होगा। अभी LG लद्दाख ने भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। वहाँ 3 लड़के जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड था। तीनों लड़के की उम्र जो था वो मतलब इन बिटवीन 10 to 14 था। किस्मती से एक बच्चा उसमें गुजर गया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी यहाँ पे हमारे एस्ट्रोटर्फ के यहाँ पे हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 4 बजे के करीब लगभग हुआ है। मैं अभी जस्ट लेट से ही पहुँचा हूँ, तो हम अभी एक जो हमारे बच्चे जो है वो डेथ हुआ है। 2 की एक तो स्टेबल है, एक अभी काफ़ी सीरियस है। तो इस तरह के वारदात जो है बार बार हो रहा है यहाँ पे। तो मैं LG साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे हमारे फुटबॉल ग्राउंड का जो एस्ट्रोटर्फ है और हमारे वहाँ पे लिंकीपान जो आइस हॉकी का जो आइस हॉकी वाला भी है और स्नो स्कीइंग का स्लोप भी है, एयरपोर्ट भी है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह वहाँ पे है। तो बहुत ही जल्द इस पर इमीडिएट LG साहब को एक्शन लेके इस पर जितने भी पूरा सर्वे करके जो भी इस तरह के माइंस वगैरह वहाँ पे पड़ा होगा तो उसको जल्द से जल्द निकाल के ये बिल्कुल क्लियर करना बहुत ही ज़रूरत है। मैं तो बहुत, जब मुझे ये न्यूज़ आई तो मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि ये
बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक बच्चे की जान चली गई है, 2 बच्चे बैडली इंजर्ड हैं। और अभी मैं कुछ भी करूं, ये बच्चे को तो मैं नहीं ला सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ। और जो इंजरी हुई है, मुझे डॉक्टर लोगों ने बताया कि दोनों बच्चों को, एक बच्चा तो डेंजर से बाहर है, दूसरे बच्चे का पेट का ऑपरेशन होने से बहुत उम्मीद है कि वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा। और आज के दिन में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो लॉस है ये तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख रुपए इस बच्चे के जिसका इंतकाल हुआ है उसके वारिस को हम देंगे, और 1 लाख रुपए जो बच्चा जिसको इंजरी हुई है उसके हम वारिस को देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो एरिया जहाँ पे ब्लाइंड्स हैं, चाहे हमारा कारगिल का हो या और जगहों पर है, मैं आज से ही एक ऑपरेशन शुरू कराऊंगा कि ये जो ब्लाइंड्स हैं या जो डेंजरस ऐसे एम्यूनिशन पड़े हुए हैं, इनको हम हटाएं। सोनमर्ग से करगिल जाते हुए कम से कम 5 गाड़ियां इतवार की दोपहर शैतान नाला गुमरी के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार कई अफराद बर्फानी तोदों में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। एसएसपी करगिल इनायतुल्लाह चौधरी ने बताया कि गाड़ियों में मौजूद तमाम लोगों को बचा लिया गया और फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। बताया गया है कि बर्फानी तोदे की जद में आने वाली गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक में खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लदे हुए थे जो करगिल जा रहे थे। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इंसदादी तजावुजात की पॉलिसी मरकजी वजारत दाखिला को पेश की है और मरकजी ज़र तामीर इंतजाम हुकूमत की तरफ से वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद इसे जल्द ही नाफिज किया जाएगा। मुआशरे के कुछ तबके, ज़्यादातर गरीब, जिनके पास 1 या 2 कमरे के छोटे मकानात या एक छोटी दुकान की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन पर बहुत मामूली तजावुजात हैं, तवक्को की जा रही है कि वो इंसदादी तजावुज़ मुहिम के दायरे कार से मुस्तस्ना होंगे। एनक्रोचमेंट सरकारी लैंड की है, तो सरकार ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बेहतर ही है। कुछ कारणों से जम्मू कश्मीर में माइग्रेशन होती रही, हमें को मानना पड़ेगा। उस वक्त कई लोग आकर के वहाँ पर रेजिडेंशियल या दूसरे तरीके से बसे। मुझे लगता है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। पहले भी इस प्रकार की वो जो सरकार की तरफ से उन कॉलोनियों को मान्यता दी गई है। जो एक हैबिचुअल तरीके से ये काम करते हैं और जिन्होंने सरकार या सत्ता की आड़ में इस प्रकार से हज़ारों कनाल, सैकड़ों कनाल ज़मीन घेरी है, तो स्वाभाविक बात है, तो उन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। गरीब लोगों को तंग मत करे, और खासकर जिन्होंने अपने छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया उनको तंग मत करे। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, जो सरकार का हिस्सा है, सरकार पहले उनकी तरफ ध्यान दे, पहले उनकी जो इंक्रोचमेंट जो उन्होंने की हुई है उसको खत्म करे। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर हाईवे और एक्सप्रेसवे को चौड़ा करने का काम जोरों पर है। सांबा मेन चौक के पुल के मुकम्मल होने के बाद विजयपुर मेन चौक पर पुल बनाने का काम जारी है और इसी दौरान मरकजी चौक के करीब हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ये अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, लेकिन हाईवे पर काम की वजह से जाम वाले मजीद साइन बोर्ड्स लगाने की जरूरत है ताकि हादसात से बचा जा सके और ट्रैफिक एहलकार भी एक्शन में आए ताकि हाईवे पर कोई गाड़ी खड़ी ना हो। बहुत ही जरूरी था सर, एक्सीडेंट को चांस ज़्यादा था, इसलिए जो पुल जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए ना, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस जो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं रोड पे, इनको भी थोड़ा साइड करना चाहिए। ये गाड़ियाँ मतलब एक्सीडेंट का ये कारण बन सकती हैं, पब्लिक को मतलब आने जाने में प्रॉब्लम पड़ रही है। और जो इन्होंने साइन लगाए हुए हैं, ये सही साइन लगाने चाहिए, मतलब डायरेक्शन देनी चाहिए इनको, भाई ऐसे गाड़ी चलनी चाहिए और एक्सीडेंट का जो कम हो सके। गाड़ी जो बहुत स्पीड में चल रही हैं, तो मतलब
कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मुसलमानों का मुक़द्दस महीना माह रमज़ान अपनी तमाम रहनाइयों के साथ साया फगन है। जम्मू कश्मीर में भी निहायत एहतिशाम के साथ रोज़ों का एहतमाम किया जा रहा है। इस महीने में अल्लाह के बंदे रोज़ेदारों की दिल खोलकर खिदमत करते हैं। यही वजह है कि जगह जगह पर रोज़ेदारों के लिए अफ्तार का नज़्म किया जाता है। ये तस्वीर श्रीनगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके लाल चौक में वाक़ा बिलाल मस्जिद की है, जहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कामकाज व दीगर ज़रूरियात की गर्ज से आए रोज़ेदारों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। मस्जिद अफ्तार कमेटी की ये पहल काबिल तारीफ है। इफ्तारी से बेसिकली 2014 पे स्टार्ट कर मुझसे 2014 से हमने स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले भी था इफ्तारी। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ ये मार्केट है, मार्केट में अगर ये चीज़ हो जाए तो अच्छी बात है। एक तो बिजनेस में भी फर्क पड़ता है और लोगों को एक सहूलत मिलती है इफ्तारी का। बहुत गाँवों से लोग आते हैं यहाँ पर एक कल्चर था पहले कि लोग जाते थे खजूर हाथ में लेके बसों में इफ्तारी करते थे, रास्ते में इफ्तारी करते थे। तो अगर ये चीज़ मार्केटों में होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो हर किसी को इफ्तारी का मिलेगा कि पता है कि फलानी मार्केट में इफ्तारी हो रही है, फलानी मस्जिद में है, तो आराम से इफ्तारी हो जाएगी। तो इसी नीयत से हमने इस इलाके में ये स्टार्ट किया था। बेसिकली इट वाज बिफोर 2014 से पहले ही था, लेकिन फिर 2014 के बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रीम लाइन पे लाया और दिन ब दिन ये बढ़ता रहता है। कितने लोग यहाँ पे इफ्तारी करते हैं? कम से कम ये 600 लोग से कम होते हैं। 600 से बढ़ते भी आगे तो 600 एटलीस्ट 600 पीपल। ये शहरुल मवासात है, हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का महीना है और सब्र का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के रिज़्क़ में जो बरकत करता है। और माह रमज़ान में इबादत का अहतमाम होता है, तरावी का अहतमाम होता है, रोज़ों का अहतमाम होता है और ख़ासकर सहरी और इफ्तारी का भी अहतमाम होता है। चुनांचे कश्मीर में और पूरी दुनिया में देखा जाता है कि बड़े बड़े इफ्तारी सजाई जाती है, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में और बाकी मुस्लिम ममालिक में। उसी की एक कड़ी आप जो है इस मस्जिद बिलाल में भी देखते हैं। इसका खासा यहाँ पे रुझान है और इफ्तारी से पहले लोग यहाँ पर जोक दर जोक जमा होते हैं और इफ्तारी में शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वो महीना है जिसमें जो है हमदर्दी बांटी जाती है, रिज़्क़ बांटा जाता है और इफ्तारी के वक्त हर एक चाहता है कि मैं इस इफ्तारी में शामिल हो जाऊं और मेरी जो है रिज़्क़ से, मेरे अतिया से इफ्तार किया जाए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच देखने के लिए 19,000 से ज्यादा लड़कियां ग्राउंड पहुंची। ये लड़कियां मैच के दौरान बहुत पुरजोश नजर आई। मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने कहा कि ये ESA यानी तालीम और खेल सबके लिए, बच्चियों के लिए वक्फ किया गया है। मैं इन लड़कियों का जोश देखकर बहुत खुश हूं। नीता अंबानी ने कहा कि इस साल मुख्तलिफ NGO से 19,000 लड़कियां मैच देखने स्टेडियम आई। उनमें से बहुत सी लड़कियां स्टेडियम में पहली बार बराह रास्त मैच देख रही है। ये हम सब के लिए बहुत जज्बाती दिन है। ये खेलों में खवातीन की शिरकत का जश्न मनाने का दिन है। नीता अंबानी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियां अपने ख्वाबों को पूरा करेंगी, बहुत हिम्मत दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगी। इसीलिए आज हम इन लड़कियों को यहाँ लाए हैं। उनमें से कुछ लड़कियां मुस्तकबिल की स्टार्स हो सकती हैं, उनमें से कोई हरमीनप्रीत भी हो सकती है। हरमीनप्रीत के साथ स्टेडियम में विमेन्स प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस वुमेन टीम भी मौजूद थी। बांदीपुरा के भोटी नामी इलाके में मकामी लोग और स्कूल इंतजामिया सरकारी हाई स्कूल की 4 दीवारी तामीर करने के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। ताहम अलमिया इस बात का है कि ना ही जिला इंतजामिया और ना ही महकमा तालीम इस मसले को संजीदगी से ले रहा है। पेशे बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
बांडीपुरा के भोटो नामी इलाके में वाहिद सरकारी हाई स्कूल का तामीराती काम 2012 में शुरू किया गया। इस हाई स्कूल में इस वक्त 113 के करीब बच्चे जेरे तालीम हैं। एक जानिब से जहां नई तालीमी पॉलिसी में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को काफी तरजीह दी जा रही है, तो दूसरी जानिब इस स्कूल में बच्चों को खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी सहूलत फराहम नहीं है, क्योंकि स्कूल 4 दीवारी से महरूम है और ढलान पर स्कूल होने की वजह से बच्चे क्रिकेट या वॉलीबॉल नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि खेल के दौरान गेंद हमेशा नीचे चली जाती है और यूं बॉल ढूंढ लाने के चक्कर में बच्चों का सारा वक्त जाया होता है। बहुत मुश्किलात होती हैं जब हम गेम खेलते हैं, तो अगर हम गेम कोई खेलते हैं तो हमें अगर बॉल नीचे जाएगी तो हमें सारा टाइम उसी में जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट अपील है जी हमारा यहाँ पर अच्छी तरीके से फेंसिंग हो जाए। इस हाई स्कूल की संग बुनियाद जहाँ तक मुझे याद है शायद 2011-12 के आसपास के सेशन में पढ़ी, तब से आज तक जो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड की बहुत ही किल्लत है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत है और इस वजह से न स्कूल सेफ़ है न बच्चे सेफ़ है। जब यहाँ पे गेम अपना रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्ले करने के लिए, तो इनको तकरीबन 10-15 मिनट बॉल जब नीचे जाती है उसमें चले जाते हैं इनके, तो फिर जो आधा घंटा सपोज मान लीजिए 40 मिनट इनके पीटी पीरियड के होते हैं, तो उनमें से उनको 20 मिनट जो है बॉल लाने में जाते हैं। मार्किंग एक्सपोरी होती है, बहुत ही खतरा होता है, यहाँ बच्चा भी गिर सकता है कोई, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ वारिया बहुत ही रोड भी है यहाँ, अगर गाड़ी आई तो फिर बच्चा भी वो भी मर सकता है अगर गाड़ी के साथ टकरा गया। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए और फेंसिंग चाहिए इस ग्राउंड को। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि न्यूज़ 18 की जानिब से पिछले साल भी इस मसले को जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया गया था, ताहम इंतजामिया ने सिर्फ अपने आप को यकीन दहानी देने तक महदूद रखा है। मकामी लोगों के मुताबिक एक शख्स के एतराज की वजह से मकामी पंचायती नुमाइंदे स्कूल की दीवारबंदी न कर सके और यूं जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमे तालीम ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। स्कूल में ज़ेरे तालीम गरीब बच्चों को इसका सारा खमियाजा उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा इस मसले को संजीदगी से लेकर जल्द हल करने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।